अंदर चले जाओ, चलो आ जाओ, पहले ये सांप के लिए जगह दो, आ जाओ, चल आ जाओ। जैसे मैं आपको बताना था मैडम, मैडम का सपना था कि हर एक लोकसभा कांग्रेस में एक होना है, तो अभी उनका वो जो सपना हम पूरा कर रहे हैं। क्या कर, तो मैडम यहाँ पे 2 काउंटर हमने बनाया, अपार्टमेंट लेके आके यहाँ पर हमारे पोस्ट ऑफिस के जिनको हमने ट्रेनिंग दिया हुआ है, सारे दस्तावेज चेक करेंगे, उसके बाद उनका एप्लीकेशन प्रोसेस करेंगे, थोड़ा आगे आएगा बुलाया जाता है तभी आना पड़ता है। हर स्टेज पे उनको SMS आएगा कि आपका इस स्टेज पे है, इस स्टेज पे है वगैरह। बट सर एक चीज़ होता है कि पुलिस में थोड़ा सा चेकिंग वगैरह होता है, तो हम लोग क्या मानते हैं कि पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं थोड़ा सा जल्दी करें, जगह दे देना माल पर यहाँ पर स्वागत करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप सभी के यहाँ पर सुनाई देनी चाहिए। धन्यवाद। 24वें और देश के 449 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र को शुभारंभ किया जा रहा है, जो इस क्षेत्र के नागरिकों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अब पासपोर्ट आवेदकों को अपने निकटतम स्थान पर ही आवेदन एवं सेवाएं प्राप्त करने की सुविधा मिलेगी। इस अवसर पर मैं पुनः मुख्य अतिथि और सभी विशिष्ट अतिथि गणतिथियों और व्यक्तियों को मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र के उद्घाटन के साक्षी बन रहे हैं, जो इस क्षेत्र के नागरिकों के लिए एक अत्यंत उपयोगी सुविधा साबित होगी। परसों ही हमने खड़गौन में एक पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन किया और आज यहाँ पे भिंड में 449वां देश का 449 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र का शुभारंभ आज हो गया है। हमारे भूतपूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज मैडम का एक सपना था कि भारत की 543 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में हर एक में एक पासपोर्ट सेवा केंद्र होना चाहिए, और हम विदेश मंत्रालय में डाक विभाग के साथ मिलकर उस सपने को आज हम साकार कर रहे हैं। भिंड जिला ऐतिहासिक है और भौगोलिक दृष्टि से भी बहुत महत्व रखता है। तो मित्रों, पासपोर्ट आवेदन के लिए आज ये पासपोर्ट सेवा केंद्र का खोलना वह तो बहुत ही एक महत्वपूर्ण विषय है। आजकल पासपोर्ट सिर्फ यात्रा का एक दस्तावेज नहीं है, बल्कि अवसरों का एक द्वार खोल देता है। हमें शिक्षा हो, व्यवसाय हो, रोजगार हो, अनेक क्षेत्रों में नए मार्ग खोल देता है। भारत सरकार और विदेश मंत्रालय खासकर नागरिकों के सुविधाजनक सेवाएं प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हम लोग अगले कुछ ही हफ्तों में मांडला और अन्य जगहों पे पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र का उद्घाटन करने वाले हैं। आशा करता हूं कि ये मध्य प्रदेश के नागरिक और समस्त यहाँ पे उपस्थित जो जनगण हैं उन सब के लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। जय हिंद, नमस्कार। मुख्य पासपोर्ट अधिकारी विदेश मंत्रालय नई दिल्ली श्री शतांशु चौरसिया जी, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी भोपाल, अन्य समस्त विशिष्टगण जो आज इस सम्मेलन में शामिल हुए, मैं सभी का बहुत बहुत भारतीय डाक विभाग की ओर से स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज का दिन हमारे लिए बड़े ही गौरव का दिन है, जब भारतीय डाक विभाग और विदेश मंत्रालय के सहयोग एफर्ट से पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र भिंड पासपोर्ट सेवा केंद्र भिंड आम जन की सेवा हेतु समर्पित किया गया है। एक महत्वपूर्ण कदम है जो इस जिले के विकास में एक नए अध्याय की शुरुआत करता है। भारत सरकार द्वारा नागरिकों को बड़े पैमाने पर पासपोर्ट सेवाएं प्रदान करने तथा आम नागरिकों की सुविधा को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से देश के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र में पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र खोलने का निर्णय लिया गया है। POPSK को स्थापित करने की शुरुआत तत्कालीन विदेश मंत्री श्रीमती सुषमा स्वराज के लोकसभा क्षेत्र विदिशा से दिनांक 25 फरवरी 2017 से प्रारंभ की गई थी
और तभी से ये सिलसिला जारी है और विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर आज तक पूरे देश में कुल 445 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिनसे प्रतिमाह लगभग 2.5 लाख से अधिक पासपोर्ट पूरे देश में बनाए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में आज भिंड POPSK के शुरू हो जाने से साथ ही इस राज्य में कुल 24 पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र कार्यरत हो गए हैं, जिनसे 2017 से 31/3/25 तक कुल 5.5 लाख 10,000 से अधिक पासपोर्ट प्रतिमाह बनाए जा रहे हैं तथा गत वित्तीय वर्ष में 1.23 लाख से अधिक पासपोर्ट बनाए जा चुके हैं। पासपोर्ट की जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से डाक विभाग द्वारा वर्ष 25-26 में मध्य प्रदेश में 4 नवीन पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र मुरैना, राजगढ़, सीधी और मंडला को और खोले जाने का लक्ष्य है। आप सभी को ज्ञात है कि पहले इस क्षेत्र की जनता को पासपोर्ट बनाने के लिए ग्वालियर, भोपाल या इंदौर जाना पड़ता था, जिससे आम जनता को अपने कार्य से अवकाश लेना पड़ता था, विद्यार्थियों को स्कूल या कॉलेज से, व्यवसायियों को अपने व्यवसाय से और अन्य लोगों को अपने कार्य से अवकाश लेकर गुना, ग्वालियर या भोपाल स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र या पासपोर्ट ऑफिस में जाना पड़ता था, जिससे बहुत अधिक समय और खर्चा होता था। परंतु अब भिंड में ही POPSK खुल जाने से आम जन के लिए समय व पैसे की बचत होगी और अपने घर के नज़दीक ही पासपोर्ट की सुविधा भी प्राप्त होगी। डाक विभाग में गत 170 वर्षों से अधिक से समय से आम जन का देश के विकास में एक महत्वपूर्ण जी को स्मृति चिन्ह देने के लिए आमंत्रित करना हूं। एक बार जोरदार ताली से स्वागत कीजिए। आदरणीय श्रीमती संजय राय जी, विनीत माथुर जी, पोस्ट मास्टर जनरल KG श्रीनिवास जी, जोन सेक्रेटरी, आज ही हमारे जिले के अध्यक्ष नरवैया जी, पूर्व जिला अध्यक्ष केशव भदौरिया जी, आदरणीय संजीव काकर जी, आदरणीय रमेश दुबे जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष वीरेंद्र दुबे जी, TP भदौरिया जी, श्रीमती सरोज बघेल जी, जनपद अध्यक्ष, सम्मानित मंच, उपस्थित सभी सम्मानित नागरिकगण, माताएं और बहनों, जैसा कि आप सबको विदित है, आज एक भिंड को नई सौगात मिली, क्योंकि हम सब जानते हैं कि जब पासपोर्ट की जरूरत पड़ती थी तो भोपाल में जाना पड़ता था और महीनों चक्कर लाने पड़ते थे। जिस सुविधा न मुरैना में थी न भिंड में थी, तो भिंड के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके जरिए आम आदमी आसानी से कागज जो अभी देख के आए थे पोस्ट ऑफिस में, पर्याप्त कागज होने के बाद पासपोर्ट आपके हाथ में आ जाए, न भोपाल के चक्कर लगाने पड़ेंगे न दिल्ली के चक्कर। अगर कागजों में कोई कमी है तो उसी की सूचना के आधार पर आपको बता दिया जाएगा ये कागज की आप पूर्ति करें। निश्चय रूप से ये भारत सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक नहीं अनेक योजनाएं ऐसी कर रही हैं भिंड के लिए, जैसे कि मैंने आपको पूर्व में बताया था। इसके मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन सिंह यादव हैं, जो कहते हैं वो करते हैं, दोनों जने। मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। एक नहीं अनेक योजनाएं ऐसी हैं जो भिंड जिले में हमारे चाहे सांसद हो चाहे हमारे कैबिनेट मंत्री हो, हम लोग मिलकर सोचते हैं कि ज्यादा से ज्यादा भिंड में क्या हम ला सकते हैं। नए सिस्टम, अभी बहुत सी सड़कें आई, ब्रिज आए हुए, बहुत से ऐसी। तो निश्चित रूप से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। सरकार में कैबिनेट मंत्री सामान्य भाई साहब राकेश शुक्ला जी, हमारे क्षेत्र के विधायक सामान्य भाई साहब नरेंद्र कुशवाहा जी, हमारे बीच में मुख्य पोस्ट मास्टर हमारे जनरल मध्य प्रदेश परिमंडल सम्मान्य श्री विनीत माथुर जी, हमारे बीच में KJ श्रीवास्तव जी संयुक्त सचिव एवं मुख्य पासपोर्ट अधिकारी विदेश मंत्रालय, हमारे बीच में श्री पवन कुमार जी डालमिया जी निदेशक डाक सेवाएं,
हमारे बीच में श्री सितांशु चौरसिया जी, क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी भोपाल। हमारे बीच में श्री DS चौहान, अधीक्षक डाकघर चंबल संभाग। और हमारे पार्टी के जिलाध्यक्ष सम्माननीय भैया देवेंद्र बढ़िया जी। हमारे बीच में हमारी बहन सरोज जी बैठी हुई है। हमारे बीच में हमारे पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष सम्माननीय भाई साहब केशव भदौरिया जी। हमारे पूर्व जिलाध्यक्ष सम्माननीय भाई साहब संजीव काकड़ जी। हमारे बीच में पूर्व जिलाध्यक्ष सम्माननीय भाई साहब रमरीत दुबे जी। हमारे बीच में हमारे गृह मंडल के अध्यक्ष सम्माननीय भैया प्रिंस दुबे जी। सम्माननीय हमारे बीच में भैया और समस्त हमारे द्वितीय पंक्ति में बैठे हुए हमारे पार्षद हेमू। आज बड़े खुशी का अवसर है। मैं समझती हूँ ये 25वां केंद्र है कि 26वां है? 25वां। अच्छा, मध्य प्रदेश में 24वां पासपोर्ट सेवा केंद्र का 24 पूर्व में हो चुके हैं। ये 25वां पासपोर्ट सेवा केंद्र का आप सबके सानिध्य में आज इसका शुभारंभ हुआ है। और निश्चित तौर पर इसके लिए मैं आप सबको, मेरे विभाग को, मेरे सभी प्रतिनिधियों को और मेरे सभी यहाँ सामने बैठे हुए कार्यकर्ताओं को, मेरी क्षेत्र की एक जन जन को मैं सबको शुभकामनाएं देती हूँ। क्योंकि पासपोर्ट के लिए अभी तक हमें ग्वालियर, भोपाल, अन्य जगह के चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन आज के बाद भिंड के लोकसभा के लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आज से पासपोर्ट की जितनी भी सेवाएं हैं आप सबको यहीं उपलब्ध होगी। पासपोर्ट वास्तव में हमारे जीवन में कितना उपयोगी है ये हम सबको विदित है। लगातार पासपोर्ट के लिए पूर्व में हमने देखा था पासपोर्ट के लिए कितने चक्कर लगाने पड़ते थे, लेकिन अब पासपोर्ट के सारे हम लोगों के जो भी काम है, और पासपोर्ट हर समय हमें आवश्यकता रहती है। पासपोर्ट हमारे लिए कितना आवश्यक है ये हम सब जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़े कम शब्दों में उनको रखने का प्रयास करूँगी। चाहे अगर हमें विदेश यात्रा करनी हो, हम अपने देश से अगर दूसरे देश में जाएंगे तो पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। अगर हम किसी अन्य देश में व्यापार की दृष्टि से भी जाएंगे तो हमें पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। अगर हम पढ़ाई करना भी चाहते हैं और अगर कहीं हम बाहर जा रहे हैं देश में तो भी पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। अगर हम कहीं दिखाने जाना है, हमें पता है कि वहाँ उस देश में चिकित्सा अच्छी होती है, तो भी हमें पासपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। अगर हम घूमने ही जाते हैं, पर्यटन की दृष्टि से कहीं विदेश में बहुत अच्छा है जहाँ हमारे लोग घूमने जाते हैं, तो उसके लिए भी हमें पासपोर्ट की जरूरत पड़ती है। और कुल मिलाकर ये एक पहचान का भी प्रमुख कारण है। एक पहचान हमारी वैधता के, भारत के नागरिक हैं, उसके लिए भी एक हमारा बहुत वैध प्रमाण पत्र माना जा सकता है। हर समय इसका इस्तेमाल हमारे साथ होता है। और पासपोर्ट भी 3 तरह के होते हैं, हम सब जानते हैं 3 तरह के पासपोर्ट होते हैं। और 62 देशों की वीजा फ्री यात्रा कर सकते हैं। एक बार पासपोर्ट बन गया तो 62 देशों में फ्री यात्रा कर सकते हैं वीजा के लिए। 121 देशों की यात्रा के लिए वीजा लेने की जरूरत पड़ती है। भारत में 3 तरह के पासपोर्ट होते हैं, जैसा कि कह सकते हैं एक तो नीला, जो कि एक रेगुलर इंडियन पासपोर्ट हो सकता है या सामान्य पासपोर्ट भी कह सकते हैं। और दूसरा है एक सफेद रंग का पासपोर्ट, जो कि ऑफिशियल इंडियन पासपोर्ट है, जो कि सरकारी कामकाज में लगता है। तीसरा होता है जो कि भूरा कह लो या मेहरून रंग का कह लो, डिप्लोमेटिक इंडियन पासपोर्ट। इसके लिए जो प्रमुख लोग होते हैं, चाहे IPS, IAS या कोई हमारे उच्च जो कि माननीय महामहिम, ये उनके लिए लगता है। 3 तरह के पासपोर्ट होते हैं, इनका उपयोग हमारे जीवन में अन्य तरह से किया जाता है। और 18 साल के कम उम्र वालों को 5 साल की अवधि तक के लिए बनाया जाता है। जो 18 साल से ऊपर वाले लोग हैं उनके लिए 10 साल की अवधि के लिए इस पासपोर्ट की सेवा, इसकी वैधता मिलती है। और उसके बाद में इसे रिन्यू कराने का समय पर ये सारी चीज़ें होती हैं। कुल मिलाकर हम सबको पता है कि अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हमें जब भी पासपोर्ट की जरूरत हो हमारे पासपोर्ट के सेवा केंद्र पर हम जाएँ। अपना जो भी हमारे उसमें कागज लगेंगे, चाहे हमारी पहचान हो, हमारा ID हो, उसमें लिखा हुआ है कि कौन से ID उसमें लगने हैं। ऑनलाइन आप वहाँ जाएंगे, सीधा आपका फोटो वहाँ खींचा जाएगा। अभी जिस केंद्र पर आपको विदित तक पहुँची है, और अगर कहीं त्रुटि कुछ होती है, कोई कागज की कमी पेशी होती है, तो वो आपको मैसेज के माध्यम से भी बताई जा सकती है, जिसकी आप पूर्ति करने के लिए आप पासपोर्ट केंद्र पर यहीं भिंड में उसकी पूर्ति हेतु जा सकते हैं। तो कुल मिलाकर पासपोर्ट की हर जगह पासपोर्ट की हमारे जीवन में आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर हमें कहीं जाना है तो हमारा पासपोर्ट हमारे साथ होना चाहिए। और इसलिए इस खुशी के अवसर पर आप सबको पुनः बधाई देती हूँ, क्योंकि
जिस तरह कहा हमारी पूर्व मंत्री, हमारी प्रखर वक्ता, हम सबकी, हमारी नारी शक्ति के लिए तो हम सबकी मार्गदर्शक थी माननीय हमारी सुषमा स्वराज जी। उनका सपना था कि हर जिले में पासपोर्ट केंद्र खोला जाए, लेकिन उनके सपने को आज साकार होते हुए हम सब देख रहे हैं। निश्चित तौर पर उनको खुशी हो रही होगी कि आज हमारे मध्य प्रदेश के जिलों में लगभग अभी आने वाले समय में और भी 3 जिले बताए, चाहे मुरैना हो, चाहे सिंगरौली हो, अन्य जिलों में इसी तरह पूरे प्रदेश में हर जिले में पासपोर्ट सेवा केंद्र खोला जाएगा। और जिस गति से पासपोर्ट बनाए जा रहे हैं, निश्चित तौर पर जब आप सबको आवश्यकता होगी, आप सबके पासपोर्ट निश्चित तौर पर समय अवधि में बनेंगे। मुझे लग रहा है इस अवसर पर और कुछ मुझे कहने की जरूरत भी नहीं है। समय पर जो भी चीजें मेरे संज्ञान में आती है, जैसे कि एक विषय दिव्यांगों का आया था कि दिव्यांगों के लिए यहाँ प्रमाण पत्र नहीं बनाए जाते, लेकिन बहुत पहले ही ये चालू हो गए। जितने भी दिव्यांगजन हैं उनको यही प्रमाण पत्र बना के दिया जाता है। पूरे प्रदेश में कहीं नहीं था, भिंड में चालू हुआ, ग्वालियर में हो गया है और धीरे धीरे कर पूरे प्रदेश में दिव्यांगजनों का वहीं पर प्रमाण पत्र बनना सुनिश्चित हुआ है। ऐसे तमाम तरह के विषय हैं, मुझे लग रहा है यहाँ कहने की आवश्यकता नहीं है। आज आप सबको पुनः इस अवसर पर पासपोर्ट केंद्र की सेवा की आज जो यहाँ पर शुभारंभ हुआ है, आप सबको शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। आज भिंड के लिए बहुत बड़े सौभाग्य का दिन है। आज यहाँ पर पासपोर्ट कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। समय बदल रहा है और समय के साथ हम सबको भी बदल रहे हैं, हम भी बदल रहे हैं और भिंड भी बदल रहा है। अभी जब मंच पे चर्चा हो रही थी, जो आज हमारे बीच में हमारी वरिष्ठ नेता नहीं है, उनका सपना था कि हर लोकसभा क्षेत्र में एक पासपोर्ट कार्यालय खुलेगा। आज मैं उनको श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं कि उनका संकल्प भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय मोदी जी आज भी पूरा करने का काम कर रहे हैं। मैं इसलिए सांसद जी को भी बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देता हूं। उन्होंने बहुत विस्तार से बताया। आज पोस्ट ऑफिस कोई एक काम पासपोर्ट का या एक आध तो काम नहीं कर रहे। मैं तो देखता हूं तो पोस्ट ऑफिस बहुत बड़े बड़े काम, चाहे वो आधार कार्ड बनाने का हो, अभी विकलांग सर्टिफिकेट का बनाने का हो, ऐसे तमाम योजनाएं कुछ बच्चों के लिए भी हमने देखा है कि कई योजनाएं ऐसी चल रही है। मैं उन अधिकारियों को, जो मुझे लगता है कि आज से कुछ पहले जाए तो पोस्ट ऑफिस का नाम भी हम लोग भूल गए थे, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मोदी जी की सरकार है। आज हमारा पोस्ट ऑफिस पुनर्जीवित होकर समाज के क्षेत्र में विशेष काम कर रहा है। मैं उसमें काम करने वाले सारे अधिकारी कर्मचारियों को बहुत बधाई देता हूं। और इस पासपोर्ट कार्यालय के लिए जो आज खुला है, मुझे लगता है कि यहाँ पर हमारे नौजवान भी बैठे हैं, यहाँ हमारे प्रबुद्धजन बैठे, पत्रकार बंधु बैठे, कहीं न कहीं इसका प्रचार प्रसार भी होना चाहिए, लोगों को मालूम पड़ना चाहिए। क्योंकि क्या है कि एक सीमित क्षेत्र में अपन ने कोई कार्यक्रम किया है और मुझे लगता है कि जैसे तहसील स्तर पर इसके अपने जो भी आपके यहाँ पर शुभारंभ हुआ है, इसकी एक रचना तहसील स्तर पर कहीं ना कहीं अपन को एक प्रचार प्रसार के लिए यहाँ पर जो अधिकारी बैठे हैं, इसका केवल प्रचार प्रसार के माध्यम से केवल वहां पर भी रखे तहसील स्तर पर जहां जहां भी आपकी शाखाएं। क्योंकि क्या है, भिंड जिले में आज जो हमारे छात्र हैं, हमारे व्यापारी हैं, ये काम कोई आसान काम नहीं है। मैं तो जिंदगी में अभी पासपोर्ट बनवाया, अभी 1 महीने पहले, और वो भी भोपाल में। आज ये सुविधा हमारे घर में मिलने आई है, इसलिए हमारी खुशी का आप अंदाज लगा सकते हैं। भाई और साधुवाद देता हूँ, का नाम रोशन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। इसके बाद हमारे माननीय श्री D.S. चौहान अधीक्षक डाकघर चंबल संभाग
को मैं यहाँ मंच पर बुलाना चाहूँगा, तो मैं यहाँ पर अपना धन्यवाद प्रस्तुत करें।